हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने के बाद अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और आपको वैकेंसीज भी पता है कि कितनी वैकेंसीज आई हैं। 600 वैकेंसीज ओनली, है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं फॉर्म फिल करूँगी या नहीं करूँगी। तो आप लोगों ने सजेशन भी दिया मुझे कि फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक जन ने कमेंट किया था कि आप फॉर्म फिल कीजिए, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो खुद से फॉर्म फिल कर लीजिए। चलिए, तो मैं खुद से फॉर्म फिल कर लेती हूँ, ठीक है। अपने लैपटॉप पे खुद से फॉर्म फिल कर लेती हूँ। देखिए, मैं देना चाहती थी, जैसा कि आप सभी को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने मेंस के लिए कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनाई, बट सेक्शनल कट ऑफ भी आ गई है तो बहुत ही मतलब सारी चीज़ें पलट गई हैं, है ना। सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई हैं, कैसे क्या करना था। जो चीज़ें हमने सोची थी उससे बहुत ही, है ना, अपोज़िट हो चुका है। तो इस वजह से मैंने सोचा, क्या कहते हैं, कि मैं घर पे ही फॉर्म फिल कर लूँगी, ठीक है। देखिए, मेरे माइंड में ये आइडिया नहीं आया था कि मैं खुद से फॉर्म फिल कर लूँ। मैं कैफ़े पे जाती थी और वहाँ पे, ठीक है, और शॉप पे जाती थी तो वहाँ पे फॉर्म फिल करवा लेती थी। मुझे लगता कोई गलती ना हो जाए, बट अब पता है कि कैसे क्या करना पड़ता है, तो फॉर्म फिल कर लूँगी, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो फिर देखते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं करके देखूँगी, खुद से करके देखूँगी फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। लैपटॉप से ही मैं कर लूँगी खुद का फॉर्म फिल। बट मैं एसबीआई पीओ को भी दे रही हूँ सर गाइड। अगर आप एसबीआई पीओ को दे रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना। और कैसा भी रिजल्ट हो, देखिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये नहीं कि नेगेटिव सोचें, है ना। फिर नेगेटिव सोचें हम लोग, नेगेटिव नहीं सोचना। 600 वैकेंसीज आई हैं, क्या पता क्या हो जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप क्या कर सकते हो, है ना। बट एक चीज़ हमेशा है कि पॉजिटिव रहिए और करते चलिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, है ना। तो गाइस, मैं फॉर्म फिल करने वाली हूँ, खुद से ही फॉर्म फिल कर लूँगी, ठीक है। और कई लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एससी वाले हैं, कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। भाई, अगर हम एससी वाले हैं तो हमारी क्या गलती है? अगर हमें इतनी फ़ीस लग रही है तो इसके लिए हम क्या करें? क्या हम जितनी उससे ज़्यादा फ़ीस भर दें क्या? आप लोग ऐसी बातें करने लगते हो कि इनको तो कोई फ़ीस नहीं लगती। भाई, हम एससी कैटेगरी से मैं क्या करूँ? मैं हूँ तो हूँ। अब कई लोग ऐसे हुए हैं कि कह रहे हैं कि ये तो एससी कैटेगरी से अभी तक एग्ज़ाम निकल जाना चाहिए था, नहीं निकल पा रहा है, क्या करें? मेहनत तो पूरी कर रहे हैं ना, सभी के सभी एक जैसे तो होते नहीं हैं, है ना। सभी एक जैसे तो होते नहीं हैं कि मेहनत देखिए सभी बराबर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एससी कैटेगरी से हैं तो हम कम मेहनत करेंगे, देखिए टारगेट हमेशा सभी का पूरा 100 होता है ना। सभी यही टारगेट रखते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा, 10th एंड 12th में कभी मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि मुझे केवल पास के लिए मार्क्स चाहिए। 33 में जब मैं 2016 में और 2018 में टेंथ एंड 12th थी, तब 33 मार्क्स में ओनली पास होते थे, है ना। बट मैंने क्यों नहीं सोचा, क्यों मैंने हमेशा ये सोचा कि 90 प्लस मार्क्स लाने। और मैंने ये किया भी है, 90 प्लस मार्क्स मैंने किए भी हैं स्कोर। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम ऐसे कैटेगरी से हैं तो मेहनत कम कर रहे होंगे, मेहनत पूरी कर रहे हैं, है ना। तो इतना क्रिटिसाइज मत किया करो कि ऐसी कैटेगरी से है तो इन्हें कोई फ़ीस नहीं लगती है। भाई, जितनी फ़ीस लगती है हम उतना फ़ीस तो करते हैं। फॉर्म फिल करने की वो लोग 100-150 फ़ीस ले लेते हैं। और जिसकी ज़्यादा फ़ीस होती है तो उसकी 200-250 लग जाती है। तो इतनी तो लग ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं। और इतना इतना ही हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। 100-200 देना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे घर की जैसी सिचुएशन है मैं जानती हूँ, तो उतने हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है गाइस। तो ऐसे क्रिटिसाइज़ मत किया करो किसी को जज करने से पहले भाई आप ये सोच लिया कि उसके घर की कैसी सिचुएशन है। और आप लोग ये कहते हो कि यूट्यूब चैनल चला रहे हो, क्यों चला रहे हो? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, मैंने आप सभी को बताया भी था। और कई लोग ऐसे भी कहने लगते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है यूट्यूब चलाने की वजह, बैंकर बनने की जगह यूट्यूबर बनने चले ये वो। तो देखिए, आप जो भी कहें, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या
सही है वो कर रही हूँ मैं। और अभी मैं इतना फ़ोकस करूँगी कि मैं अपनी स्टडी पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। और भी मैं फ़ोकस करूँगी कि अपनी स्टडी को और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। ठीक है। तो गाइज़ आपके कैसा चल रहा है? मैं अब एसबीपीओ को भरने वाली हूँ। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शॉप पे जाके भरवा लूँगी। ठीक है। तो गाइज़ अगर आप एसबीपीओ को भर रहे हैं तो मैसेज में ज़रूर बताना। ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है। थैंक यू गाइज़।